कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता हो गई। देखिए व्यस्तता बहुत है ना। एक जमाना था कि हम लोग रोज मिलते थे और आज फेसबुक पे भले मिल जाते हैं, लेकिन वैसे किसी के पास समय नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए रोहित शुक्ला जी के लिए। बड़ी कृपा है आप पे और आपके पूरे परिवार पर। और 1100 रुपये रोहित भैया की ओर से हम लोगों को मिल रहा है और 1100 रुपये कमेटी को प्राप्त हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ परदेश मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है चलना। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। हमारी सभी माताएं बहनें जो इतनी संख्या में यहाँ पे पधारी हैं बालाजी महाराज के कीर्तन में, सभी को जय सिया राम। और आप लोगों का जन्म बहुत अच्छी जगह हुआ है, एकदम चिंता मुक्त होके बैठिए। मैं हर मंच से बोलता हूँ कि ये नया भारत है। वो कोई और समय था जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता था, आज पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया जा रहा है। ये नया भारत है हमारा। और तब मैं आपको बोलता हूं कि दुनिया वालों, जिनको ये लगता है कि भारत और सनातन धर्म की कोई बराबरी है, उन सभी से निवेदन करता हूं, माताएं बहनें खास करके, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल हमारा जो सनातन है ने वफादारी सीखी। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आदमी के साथ रहते रहते कुत्ता इंसानों की संगत में इंसानियत सीख गया है, तो कुत्तों की संगत में रहते हुए इंसान कुत्तियत सीख गया है। इसीलिए कुछ लोगों के कर्म देखो, पालने वालों का देश नहीं, ये गौ सेवकों का देश है। लेकिन हमारे दिमाग में चीजें डाली गई, कैसे वो राजकुमार पर्दे पे आते हैं, वो भरी भरी आवाज में कहेंगे। कहाँ ताली बजानी आपको पता चलेगा, कहे जानी ना तलवार की धार से। ये आवाज सुनी आपने? कोरोना में तो अमिताभ बच्चन ही याद कर रही है। देखिए भैया ऐसा है ऐसी आवाज। ये लोग, ये हीरो उरो चक्कर में मत पड़िएगा। ये लोग कब गुटखा उटखा बेचने लगे कोई बता भी नहीं सकता है। ये हीरो हीरोइन के चक्कर में मत पड़िएगा। हीरो ये लोग हैं ही नहीं। ये लोग, हीरो कौन है? हीरो का मतलब फ्रीडम फाइटर्स, हीरोइन का मतलब, एक बात ध्यान रखना, फूलन देवी भी हीरोइन ही है नहीं? तालियां बजाइए वालों। यही भारत देश है। हमारे देश में पहले महुआ खाया जाता था, और जब खाते थे 15 दिन बाद कहे फलाने जिधर से जाते जमीनियां धसत जाती है। अब 15 दिन कौन इंतजार करे, महुआ पी लेते हैं। 15 मिनट में जिधर से जाते हैं ब्रह्मांड हिलता जाता है, ऐसे तीनों लोग हिलेगा। तो पुरानी फिल्में देखिए, राजकुमार कह रहे हैं जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुझार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। हमने कहा ये बात पुरानी है, डायलॉग फिर से बोलो। योगी सरकार चल रही है, फिर से बोलो। कहे ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुझार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। हमने कहा हमारे यहाँ आओ, परवरदिगार तक डर रहे हैं बुलडोजर की मार से। अब यही उत्तर प्रदेश के साक्षी है। बंबई कौन कौन गया, हाथ उठाओ जरा, जो एक बार भी बंबई गए हो, या उत्तर प्रदेश के बाहर किसी राज्य में जब आप जाते थे। योगी मैं कोई पार्टी का आदमी हूं नहीं, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं केवल अपनी पत्नी का एकलौता आदमी हूं, और मुझे सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है।
इस समय की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। वरना एक लौंडे को बुलाया मंदिर में, वो विदेश में रहता था, अमेरिका में, भारतीय। मैं बोला बेटा यहाँ क्या नाम है, कुछ अंग्रेजी सा नाम बता। मैं कितने भाई बहन हो? तो कह रहा है बाबा जी मैं तो अकेला हूँ, लेकिन सगी मम्मी से 4 पापा प्राप्त हैं और सगे पापा से 4 मम्मी प्राप्त हैं। तो दुनिया यहाँ तक आगे चली गई है। आप लोग समझिए इस बात को। पता नहीं समाज को क्या हो गया है। तो ये चाहता है तो दुनिया में अगर गुलाबी नगरी जयपुर है तो भगवा नगरी उत्तर प्रदेश है। पूरी दुनिया कहती है कि काश हमारा भी मुख्यमंत्री बाबा जी जैसा होता तो हमारा प्रदेश भी शांति और अमन से रहता। उस प्रदेश में आप लोग रह रहे हैं। जरा हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए, भारत माता की। ये वैल्यू है हमारे प्रदेश की। हम कलाकार जाते हैं तो वहां बाहर के लोग अब कहते हैं कि भगवा नगरी बाबा की नगरी से, भगवान राम की नगरी से, भगवान कृष्ण और भोले बाबा की नगरी से धर्मेंद्र पांडे भजन गाने आए हैं। और यही समय था सर, दंगों का प्रदेश हुआ करता था उत्तर प्रदेश। शिव समान कोई दातार नहीं, भोले बाबा विपत विदारन हार। हमारे सनातन धर्म ही नहीं, पूरी दुनिया के सुपरस्टार है भोलेनाथ। एक होता है शिव को प्राप्त। हमारे सनातन के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं सर भोलेनाथ। जब सनातन धर्म खत्म होने लगा, सम्राट अशोक जी ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, तब भोले बाबा पधारे हैं। उनको तब उनकी जरूरत पड़ी है। आइए महादेव के जो भक्त हैं हमारे साथ। शिव समान कोई दातार नहीं, विपत विदारन हार। अब भोले बाबा नंदी पे असवार, अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। यही भजन मैं हर जगह पहले गाता हूँ, क्योंकि पूरा शिव परिवार बुलाना रहता है, पूरा सनातन इकट्ठा करना रहता है। और भोले बाबा का नाम बहुत खराब हुआ। लोग लौंडे गांजा पिएंगे, भांग खाएंगे, दारू पिएंगे। पूछो ऐसा क्यों करते हो? कहेंगे महाकाल के भक्त हैं। अच्छा, तो कैलाश पर्वत पे तुम्हारे बाबू का ठेका चलता था। भोले बाबा लो चिलम लगा, खींचो, खींचे पड़े हैं। थोड़ी देर बाद आंख लाल हो गई सर। ऊपर से भजन भी गाएंगे, बाबा उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। का क्या करेगा? लेकिन इसके पहले क्या लिखा है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। विकास दुबे याद है? चंडाल का काम करके गए थे तो तत्काल अकाल मृत्यु। जितने भी लोग, चाहे जितना बड़ा तुम भोले बाबा की खोपड़ी पे सर पटको, अगर चंडाल का काम हुआ है तो कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। सभी माताएं बहनें जिनके जिनके खानदान में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है भोले बाबा, मेहंदीपुर उनकी ब्रांच है एंड सन्स। तो आइए पहले महादेव को बुलाते हैं, तब मेहंदीपुर चलते हैं। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। ये बात, हाँ बजाओ, ढोलक बजाओ, सारे प्रकर्षण ढोलक के नीचे लीजिएगा। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। देवताओं का मन भी मचलने लगा, देवताओं का मन भी मचलने लगा। इसमें कोई ऐसा भी है
जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानता हो हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से, ईमानदारी से बताइएगा। माताएं बहनें, पिछली बार सवाल पूछा था बाबा साहब के लिए, अब की बार भी पूछूंगा। जय हो। पहले भोले बाबा को आने दीजिए, पूरा भारत इकट्ठा लेके चलेंगे। मैं भारत गाता हूं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया, पूरा कैलाश पर्वत मगन हो गया। देवताओं का मन भी मचलने लगा, देवताओं का मन भी मचलने लगा। धरती आकाश सारा मगन हो गया, धरती आकाश सारा मगन हो गया, धरती आकाश सारा मगन हो गया। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आवाज गणपत चले, जहाँ गणपत चले संग में कार्तिक चले, जहाँ गणपत चले संग में कार्तिक चले, जहाँ गणपत चले संग में कार्तिक चले, गणपत चले संग में कार्तिक चले। नंदी बाबा का, नंदी बाबा का, नंदी बाबा देखिए, भारत में सबकी पूजा होती है, कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसके पूरे परिवार की पूजा होती हो। केवल भगवान शिव है जिनका परिवार पूजा जाता है। परिवार छोड़ो, भोले बाबा से जो जुड़ गया, नंदी पूजा, नाग पूजा, ब्रह्म भूत प्रेत सब पूजे जाने लगे। इसीलिए सुन के डमरू की आवाज गणपत चले, जहाँ गणपत चले संग में कार्तिक चले, जहाँ गणपत चले संग में कार्तिक चले। नंदी बाबा का मन भी मगन हो गया, नंदी बाबा का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू, ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ। दो काम करता है, चाहे जूता खा लो और चाहे मिठाई। कहे बालाजी से जो लौटता है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसा है? ऐसा सुने हैं कि नहीं? आप लोग सुनी हैं? बालाजी से लौटने के बाद लहसुन प्याज अगर खाओ तो बालाजी नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं? कमाल की बात है ना। लहसुन प्याज खाने से बालाजी नाराज हो जा रहे हैं। मुंह से लहसुन प्याज खाने से बालाजी अगर नाराज हो रहे हैं तो जिस मुंह से बालाजी का नाम लिया जा रहा है उसी मुंह से जब अपशब्द बोलता है, आदमी गाली गलौज करता है, किसी की बुराई करता है, तब भी तो नाराज होते हैं। उसी मुंह से अभी भगवान का नाम लिया, श्री राम जय जय राम, बालाजी के नाम का जयकारा होना चाहिए। और उसी मुंह से बुराई भी करता है, अपशब्द बोलेगा। भजन कीर्तन करने वालों, भगवान कहे जब भगवान का नाम नहीं लेता था तो बहुत अच्छा था, अब जब से पूजा पाठ करने लगा तब से और विपत्ति आ गई है, आएगी। पूजा पाठ करने का नियम है कि फिर किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, फिर मुंह से गलत बातें नहीं निकलनी चाहिए। तो समझो दूध है, उसी दूध में तुमने खटाई डाल दी, फट गया पूरा। इसीलिए सावधान, केवल लहसुन प्याज का ही परहेज नहीं करना है। जिस मुंह से भगवान का नाम लिया गया हो उस मुंह से गलत शब्द, अपशब्द नहीं निकलने चाहिए, इसका भी परहेज करना है। यही पूरी प्रक्रिया है। तो एक बार यहाँ भी माताएं बहनें बोलिए हमारे साथ एक बार, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम
नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। डमरू बजा है आज हमारे महादेव का कैलाश पे, सारे लोग निकल पड़े हैं। मगन हो गया माता लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू, ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू। कहे अगर भारत के पंडित मांस खाना छोड़ दें, ध्यान से सुनना बात कहां बोल रहा हूं मैं। अगर भारत में पंडित मांस खाना छोड़ दें तो मांस का व्यापार करने वाले भूखे मर जाएंगे। ये किन पंडितों की बात हो रही जानते हो? पंडित नेहरू जैसे लोगों की बात हो रही है। उनको मांस बहुत पसंद था। आर्टिकल पढ़िए, ये उनको बीफ पसंद है, उनको मांस पसंद है। तो फिर पंडित, ये ऐसे पंडितों की बात हो रही है। पंडित नेहरू जी को, पंडित जी की बात हो रही है, जो कहते हैं कि अगर गाय कटना बंद हो गया तो मेरे नाश्ते का क्या होगा। ये उनकी बात हो रही है सर, और किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं हो रही है। आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। खुश हैं? और जो नहीं खुश है वो अपना डीएनए टेस्ट कराए। कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। जो मंदिर बनने से नहीं खुश हैं, और देखो थोड़ा दिन इंतजार करो, मजा बहुत आने वाला है। बाबा जी कभी भी कह सकते हैं कैमरामैन फोकस। क्या होगा जानते हैं? जी माइनर रखिए, जी माइनर। इनको कोरोना की चौथी वैक्सीन असर कर गई है, रिएक्शन है। किनारे करो, कॉर्ड रखिए, कॉर्ड। सभी दर्शन होगा 2024। दुल्हन की तरह अयोध्या सजी है। राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। और आपकी तालियां बजे अगर आपके दिल में सनातन और हिंदू धर्म जिंदा है तो 2024 का नजारा भारत। राम लला का दर्शन होगा, मथुरा काशी की बारी है। फिर से सब तैयार रहो, मथुरा काशी की बारी है। कभी भी 2024 में अब मथुरा काशी की बारी है। 2024 में अब मथुरा काशी की बारी है। एक बार जरा हाथ उठा के बोलिए हमारे साथ, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम लला का दर्शन होगा, राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। राम लला का दर्शन होगा, मंदिर बन रहा भारी है। अब फिर से सब तैयार रहो, फिर से भगवा की बारी है। जितना खतरा पाकिस्तानी पिल्ले जो भारत में पल रहे हैं उनसे है। खाते हैं हमारे देश की और गाते हैं उनकी। मुझे उन हरामखोरों से नफरत है जो कहते हैं भारत में रह रहे हैं और यात्रा निकाल रहे हैं कि हम हमास के साथ हैं, जबकि भारत सरकार इजराइल के साथ है। तो ध्यान रखिए सभी लोग, मैं उन हरामखोरों के विरोध में हूं। यही भैया, यही उत्तर प्रदेश, यही पूरे भारत में आप देखो, कुछ दिन पहले की ही बात है, जब पाकिस्तान मैच जीतता था तो पटाखों की आवाज सुनाई पड़ती थी। सुने हैं आप लोग? मुझे उन हरामखोरों से दिक्कत है। मुझे इस देश में अब्दुल कलाम जी हमारे हीरो हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये अकबर, ये बाबर, ये सब विदेशी चोर थे, लुटेरे जो भारत को लूटने आए थे, अगर कोई ये कहे
कि इस देश का हीरो अकबर है, इस देश का हीरो बाबर और औरंगजेब है, तो मुझे क्षमा करिएगा, ऐसे जाहिलों का मैं बहुत कट्टर विरोधी हूँ। अगर आप कह रहे हैं वीर अब्दुल हमीद हमारे हीरो हैं, अगर आप कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम जी हमारे हीरो हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन इस देश में अकबर जैसा जाहिल महान हुआ क्योंकि इस देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम हुआ। अबुल कलाम कभी स्कूल नहीं गया,